परमात्मने नमः। कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामाबुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मपरमौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः। ज्ञान यज्ञ से ग्राम में ज्ञानालोक हो, सुख शांति हो, मंगल हो, प्रभु प्रसन्न हो। जीवन क्या है? जन्म मृत्यु जीवन। जीते रहने की इच्छा या कर्तव्यों का पालन करना या धन पद प्रतिष्ठा आदि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति या कि गृहस्थ धर्म का पालन करना या अपने स्वार्थों में लगे रहना, अपनी मनमानी करना, यह जीवन जीने की कला है कहा गया है, या और भी कुछ भी है। रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए, मनोरंजन तो सभी प्राणियों को चाहिए। अन्नो वै प्राण, अन्न ही प्राण है। या जीवन मनोरंजन है, या जीवन जीने के रहस्य को जानना है। जीवन क्यों मिला है? संसार को जानने के लिए, या कि जिसका आदि अंत नहीं है उसको कैसे जाना जा सकता है, या स्वयं को जानने के लिए। विद ज्ञाने धातु से विद्वान बना है। विद माने जानना, सा विद्याया विमुक्ते। ज्ञान वह है जो मुक्ति करे, मुक्त करे अज्ञानता से, दमन से नहीं, समझ से। जीने को सब जी लेते हैं, जीने में अंतर है। कुछ अपने लिए जीते हैं, कुछ दूसरों के लिए। कौन किसको लिए जीता है कह पाना कठिन है। जीवन भी जीने के लिए कुछ प्रयास तो करना नहीं पड़ता। प्रभु कृपा से श्वास आती जाती है, हृदय धड़कता है, नाड़ी चलती है। हमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई शक्ति हमारे साथ लगी है, हम भूले हुए हैं। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे। जैसे वह हमारे साथ लगा है उसी तरह उसके साथ हमें लगना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वह दूसरा भी लगा है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयति सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबके हृदय में बैठा है तथा माया रूपी यंत्र झूला से सबको घुमाता है, और हम जाने से माने घूमते रहते हैं। उसे जानने का प्रयास नहीं करते कि कौन शक्ति घुमा रही है। हमारा ध्यान तो कर्म करने और उनके फल भोगने में लगा रहता है। यदि हम अपने कर्मों से अलग आपको अलग करके देखें, अपने अंदर जा सकें, तो शांति की उस अवस्था में बोध हो सके कि विश्व की सारी गतियाँ उस परमात्मा के द्वारा ही की जा रही हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थो हिशा। महादुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करे तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य करते समय भी परमात्मा उनके अंदर रहता है। अपने अंदर स्थित परमात्मा के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो पाप का मार्ग छोड़कर पुण्य के मार्ग पर आ गए हैं, जैसे अंगुलीमाल। मनुष्य
जब कोई भी बुरा काम करता है तो उसके मन की शांति अवश्य ही भंग हो जाती है। वह एक के बाद एक गलत काम करता जाता है और सदा अशांति और तनाव का जीवन बिताता है। अधिकतर गलत काम या तो अज्ञान के कारण होते हैं या फिर अहंकार के दबाव में किए जाते हैं। अतः उनसे बचने का उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से नम्रता प्राप्त की जाती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त किया जाता है, धन से धर्म और धर्म के बाद ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अतः निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।